फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। CGL 2019 का डीवी जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है। 1 सितंबर से डीवी स्टार्ट हो रहे हैं और सितंबर एंड तक चलने वाले हैं। कुछ जोन में एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन आ जाएंगे 2 से 3 दिन में। सभी जोन के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे 24-25 तक हार्डली। और क्रूशियल डेट क्या है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, आपके पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी हैं। लास्ट फेज में आके अगर कोई बच्चा एक माइनर सी मिस्टेक से रह जाता है तो उसके 2 से ढाई साल ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको नहीं छोड़ना है। और जो भी बच्चे डीवी में अपीयर होने वाले हैं 2019 में, उन सभी को जरूर शेयर करना है इस वीडियो को। और नवंबर मिड तक डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा जिस हिसाब से एसएससी परफॉर्म कर रहा है। ये जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सभी को ले जाने मैंडेटरी हैं, चाहे वो यूआर से बिलोंग करता हो, ईडब्ल्यूएस से, या किसी पर्टिकुलर जॉब में हो। तो ये डॉक्यूमेंट तो सभी को ले जाने मस्ट हैं। इन सभी की पहली बात तो दो फोटोकॉपी जरूर ले जाना है। एक तो है कॉल लेटर। कॉल लेटर में आप 2 जरूर निकलवा लेना फोटोकॉपीज़, एक प्रिंट आउट एक फोटोकॉपी जो भी है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th में क्या होता है, मार्कशीट और मेट्रिकुलेशन एक सर्टिफिकेट जो है वो आपको अलॉट होता है। सर्टिफिकेट डीओबी के वेरिफिकेशन के लिए काम में आता है, तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट शो करना है। कई बोर्ड में मार्कशीट और सर्टिफिकेट को मिलाकर एक ही चीज़ दी जाती है, तो आप वो भी वहाँ पर शो कर सकते हो। इसकी भी एटलीस्ट आप 2 फोटोकॉपी ले जाना है। और जितनी भी चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं वो आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही ले जानी है। ऐसा मत समझना कि ओरिजिनल आप घर पे रख दो और जो है फोटोकॉपी आप वहाँ सबमिट कर दो। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही आपको दिखाना है। एजुकेशन मार्कशीट 3 से 4 तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी है। तो उसका एक सर्टिफिकेट और लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है आपको वहाँ पर शो करनी है। साथ में उसकी 2 फोटोकॉपी 2 फोटोकॉपी आप करवा लेना। एक ड्यूली फिल्ड पोस्ट प्रेफरेंस ऑप्शन फॉर्म, जिसमें आप ये डिसाइड करोगे कि आपको पोस्ट कौन सी लेनी है, और एक ऑर्डर डिसाइड करोगे। उसके कम से कम आप 2 से 3 प्रिंट आउट निकलवा लेना। एक जो है आप ऑलरेडी फिल करके रखना और दूसरा ब्लैंक रखना। वहाँ पर अगर आपको कुछ चेंज करना पड़े कुछ सिनारियो देख के, तो आप चेंज कर सको एटलीस्ट। आईडी प्रूफ कम से कम आपके पास 3-4 आईडी तो होंगे, तो आप 2 आईडी वहाँ लेकर जरूर जा रहा हूँ ओरिजिनल, और उनकी 2 फोटोकॉपी आप करवा लेना। वोटर आईडी कार्ड, आधार, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चल जाएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एटलीस्ट आप 4 अपने पास रखना, पेन वगैरह रखना। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताएं इनकी 2 फोटोकॉपी आप एटलीस्ट करवा लेना। ये सभी के लिए मैंडेटरी हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ये मेंशन किया है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो, उस प्रेजेंट टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है, तो आपको, और अभी भी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपको एक एनओसी दिखाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपने बीच में जॉब छोड़ दी है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया था कि आप पर्टिकुलर जॉब में हो 2019 में, और 2020 में आपने जॉब छोड़ दी है, तो एक जो है जो लेटर है, फाइनल लेटर जॉब छोड़ने का, वो आपको शो करना पड़ेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा एक्स सर्विस मैन को। ओके, इनके लिए एक लिमिट है 15 साल की, तो वो आपको शो करनी पड़ेगी कि आप पर्टिकुलर क्रूशियल डेट से पहले 15 साल कवर कर चुके हो या नहीं, यानी एक्स सर्विस मैन में आ रहे हो या नहीं। पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी जो सर्टिफिकेट हैं वो गवर्नमेंट इंडिया द्वारा प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट बोर्ड का जो फॉर्मेट है, स्टेट फॉर्मेट जो है आप उसको शो कर रहे हो, वो मान्य नहीं होगा। चाहे भली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हरियाणा में अगर ओबीसी के लिए जो क्राइटेरिया फिक्स किए हैं वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, तो आप हरियाणा का जो है स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट दिखा दोगे तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। वहाँ वे लोग चेक नहीं करते कि आपका स्टेट कौन सा है, वहाँ पर क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के अलग अलग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी में क्या है, अलग अलग रिजर्वेशन सिस्टम्स हैं। तो वहाँ क्या करोगे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा। ओके, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, और अगर आप नहीं है तो आप जो है उसको अरेंज कर लो एनी हाउ। इसमें जो ग्रेजुएशन की कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस नीड हैं वो 3-4 तरह की हैं। एक तो है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ये किस पोस्ट के लिए है? ये है सिर्फ जेएसओ और SI2 पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। AAO में, चाहे वो इनकम टैक्स के लिए हो, टैक्स असिस्टेंट के लिए हो, या किसी और दूसरी पोस्ट के लिए हो, सिवाय स्टैट्स की पोस्ट के, आप इस सर्टिफिकेट को लगा सकते हो। और इस सर्टिफिकेट के साथ आपको लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है उसकी भी फोटोकॉपी आपको करवानी है, साथ में ओरिजिनल भी रखनी है। ये जो 2 हैं 2A 2B, ये आपको जेएसओ पोस्ट के लिए मिलेगा। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये बीटेक का रखा हो या फिर आपने 3 साल का कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा हो, लेकिन आपके 12th में एटलीस्ट 60% मैथमेटिक्स में रहे हो, तो आपको यहाँ पर 12th की जो मार्कशीट है वो भी शो करनी पड़ेगी अगर आप इस सर्टिफिकेट को शो करते हो। तो ये बात ध्यान रखना, 12th की मार्कशीट भी आपको शो करनी पड़ेगी। जो भी बच्चे हैं जिनको क्या कहते हैं जेएसओ के लिए अपीयर हो रहे हैं और इस वाले क्वालिफिकेशन से अपीयर हो रहे हैं, तो उनको 12th की मार्कशीट साथ में 2 फोटोकॉपी मैंडेटरी हैं।
इसके साथ बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी आपने 3 या 4 साल का कोई भी कोर्स किया हो, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट रहा हो तो आप उसको भी शो कर सकते हो अगर आपके पास पहला वाला नहीं है तो। ये तो हो गया जीएसओ का। ये थर्ड वाला जो है वो SI2 के लिए है, सेम जीएसओ जैसा है, बस थोड़ा सा एक चेंज है इसमें कि वहाँ पर 3 साल या 4 साल जो भी है आपका 3 साल है ग्रेजुएशन, यानी 3 साल की ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, तो 3 साल में आपका स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए, यानी आपने उसका पेपर दिया होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने पेपर 3 साल दिया है किसी ना किसी वे में, लेकिन आपकी मार्कशीट में स्टैटिस्टिक का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं हो। स्टैटिस्टिक का एक ना एक सब्जेक्ट आपके हर एक साल रहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है या फिर जो है कोरिलेशन रिग्रेशन टाइप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ बात करते हैं इसमें क्रूशियल डेट्स की। एज के लिए ये डेट्स हैं 18 से 27 के लिए 2 जनवरी 1993 से 2002, और जो है जनवरी से काउंट किया है इसमें 20 से 27 में 1993 से 2000, और 20 से 30 के बीच में 1990 से लेके 2000, और अप टू 30 वाली जो है SI2 जैसी कुछ और पोस्ट भी हैं तो उनके लिए 1990 से लेके 2002। और वहीं 32 एज की जो लिमिट है वो 1988 से 2002 के बीच में रखी गई है। अगर आप इसके बीच में हो तो डेफिनेटली जो है आपका DV में नॉर्मल जनरल के लिए जा सकते हो। अदरवाइज जो आपको रिलैक्सेशन में एज का प्रॉफिट मिल रहा है उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा पर्टिकुलर कैटेगरी का। इसके बाद बात करते हैं इसमें क्रूशियल डेट की कि जो आपके सर्टिफिकेट हैं SC ST OBC EWS और PWD, यानी आपने कहीं भी किसी भी मोड पर एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा लिया है, रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया है या फीस में कंसेशन का फ़ायदा लिया है, किसी भी स्टेज पर आपने बेनिफिट लिया है अपनी कैटेगरी का, तो आपको अपनी कैटेगरी शो करनी पड़ेगी। कुछ बच्चों ने गलती से जो है OBC डाल दिया है लेकिन वो UR से हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं, बाद में वो UR में कंसीडर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इवन जो OBC के कैंडिडेट हैं और वो UR में कंसीडर होना चाहते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो भी UR में कंसीडर हो सकते हैं अगर वो कहते हैं कि हमें UR में कंसीडर कर लो। ओके, और वो आपकी जो डेट है वो डेट है 25 नवंबर 2019। ये आपके सभी सर्टिफिकेट, सभी कैटेगरी वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितनी भी बोर्ड्स के हो रहे हैं, सभी आपका 25 नवंबर 2019 से पहले का होना चाहिए। 25 नवंबर और 25 नवंबर से पहले का, यानी अगर 24 नवंबर 2019 और 25 नवंबर 2019 और एक 26 नवंबर 2019, तो ये वैलिड है, ये वैलिड है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। तो आपको याद रखना है, अगर आपके पास नहीं है तो अरेंज कर लो, नहीं तो क्या होगा, 2 सिनारियो होंगे। पहला ये होगा कि आप जैसे माना कि EWS कैटेगरी से हो, तो पहला ये होगा कि जैसे आपके UR के इक्वलेंट आपको लग रहा है कि मैं UR में सेलेक्ट हो सकता हूँ, ठीक है, और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। एक तो है सर्टिफिकेट नहीं है और सर्टिफिकेट बन भी नहीं सकता, आपको ऐसा लगता है सर्टिफिकेट अरेंज नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। एक हो सकता है सर्टिफिकेट अरेंज हो जाए, बाद में मैं कर लूँगा। तो अगर आप बाद की सोचते हो तो यहाँ पर आप प्रोविजनल ले लेना, आप बोल देना मैं बाद में सबमिट कर दूंगा। और अगर सर्टिफिकेट अरेंज नहीं हो सकता तो डेफिनेटली आप जो है ना इसको UR में कंसीडर करवा लेना। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप UR में इनके सेलेक्ट हो भी रहे होगे और आपने वहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया या फिर आप जो है सर्टिफिकेट को प्रोविजनल ले लिया, तो वहाँ क्या होगा, प्रोविजनल आप सबमिट नहीं कर पाओगे और UR से भी आप रह जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। EW अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मना कर देना हैंड टू हैंड, और अरेंज कर सकते हो तो आप प्रोविजनल ले लेना। लेकिन ये चीज़ क्लियर रखना कि मैं अरेंज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और इस चीज़ को शेयर जरूर करना उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो DV में अपीयर होने वाले हैं। और जब CGL का कंप्लीट टायर 1 हो जाएगा, उसके बाद आंसर की आएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके मार्क्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग JSU की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। 401 समथिंग पोस्ट हैं इस साल 2020 में, और उसके लिए हमने वीडियो कोर्स, ई-बुक और टेस्ट सीरीज रखा हुआ है। इसको आप कर लोगे तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एटलीस्ट 180 170 स्कोर कर सकते हो सिर्फ इससे। और ये बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लगभग 40 to 50 आवर्स का कोर्स है। और कंप्लीट इसमें करने के बाद आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको सेट दिए हुए, प्रॉपर तरीके से तैयारी करो। ओके, थैंक यू, गुड लक।